ये ब्लॉग मुझे पहले ही ब्लॉग में शेयर कर देना चाहिए था, पर ये वीडियो मेरे पास लेट आया है तो इसलिए मैं सोची कि चलो इसमें ही शेयर कर देते हैं। यहाँ पे मामा इमली घुटा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरे देवर जी के ननिहाल से कोई नहीं आ पाया था। उसका कई रीज़न था, उनके यहाँ कुछ हो गया था जो शुद्धक बोला जाता है, तो कुछ इसी तरीके से था। तो इसी वजह से ये हमारे मामा ससुर है, मीन्स हमारे सासू माँ के भाई थे, उन्होंने इमली घुटाने का रस्म पूरा किया था। बहुत अजीब लगता है यार ये पल लड़की के लिए कि जब उसके मायके से कोई नहीं आ पाता है, बट कोई बात नहीं, उसका रीज़न होता है, लोग नहीं आते, नहीं तो कौन नहीं आना चाहेगा। तो यहाँ पे इमली घुटाई का रस्म हो रहा है, तो मामा बोले अरे हाथ में थूक दो। लास्ट में फ़ोटो क्लिक करने के लिए लोग ने बोला इस तरीके से, तो वही इसीलिए बोले कि नहीं रहने दीजिए, एक बार हो चुका है, मैं बाद में थूक दूंगा बाहर। तो कुछ इस तरीके से हुआ। फिर मामा ने इमली घुटाई, जो अपनी बहन को पैसा दिया जाता है, तो उन्होंने पैसा वगैरह दिया और यहाँ पे मैं थी, देवर जी को मैंने ही रेडी वगैरह किया था। बहुत सारे क्लिप थे यार, बट नहीं मिल पाए, क्या करूँ। आप लोग समझ सकते हो ससुराल में हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो तो मुझे एक भैया ने इतना सपोर्ट किया मेरा कि जो मुझे इस तरीके से वीडियो क्लिप वगैरह सारी मिल गई जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाई। और यहाँ पे हमारा बेटा दिख रहा है, ये उस टाइम का क्लिप है जब हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे। सिर्फ लेडीज़ पार्टी निकलने वाले थे क्योंकि जयमाल वगैरह हो चुका था, हम लोग को घर के लिए जाना था। तो इस वही मैं पापा को सारी चीज़ें बता रही थी, क्या कैसे कैसे देना लेना है। फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। ये क्लिप वगैरह जो था सब हमारे यहाँ भैया हैं हमारे, उन्होंने दिया था। मुझे देवर कह सकते हैं, जो भी कहिए, मतलब एक बेटा कह सकते हो, जो भी समझ लिया जाए, सब कुछ वही है मेरे लिए। बहुत अच्छे हैं बाय नेचर और वो मुझे बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे जेठ जी हैं, घर में सबसे बड़े हैं। यही ताक पाक जो दिया जाता है, तो वो ताक पाक दे रहे थे। तो मतलब हर जगह, मतलब मेरी शादी में तो ये वाले जेठ जी नहीं दिए थे, दूसरे नंबर वाले दिए थे, बट इसमें भैया दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, ताक पाक देने के लिए पहले पैसे निकालो, फिर ताक पाक वाला रस्म किया जाता है। तो भैया यही सारी रस्म करने के लिए बैठे हुए हैं। और आगे अभी आप लोग को गाली वगैरह दी जा रही है जेठ जी को हमारे, तो वो सुनने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें चलिए देखिए, आप लोग वीडियो को खूब सारा एंजॉय करिए। भैया कहते पकड़िए, भैया इधर देखिए। अब यहाँ से आप लोग को सारे इमोशनल चीज़ देखने को मिलेंगी। ये हमें लगता है जो पाँव पूजना बोला जाता है, तो वहाँ पे यही रस्म हो रही थी। यही भैया थे जो मुझे सारा वीडियो दे रहे थे। ये इनके बड़े पिताजी हैं, हमें लग रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं। हाँ, ये पता है कि आकांक्षा के मम्मी पापा हैं। और वाकई में माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। मैं खुद बोलते हुए भावुक हो जा रही हूँ। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मैं बहुत तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों को देख के कि माँ बाप को एक बेटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ये जो भाई रस्म करता है, आप लोग को तो पता ही है कि इसको धार फूटना कुछ ऐसे हम लोग के यहाँ बोला जाता है, पूरा कंफर्म नहीं है, कुछ ऐसे ही है। तो ये भाई करता है। और क्या टाइम है यार, सच में बहुत अजीब सा पल है। मैं तो खुद रोने लग रही हूँ, देखिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, आँख से आंसू गिर रहे हैं मेरे। वाक़ई मुझे बहुत अजीब सा ये पल लगता है, एक माँ-बाप और भाई के लिए बेटी को विदा करना। और इतनी सारी चीज़ें देने लेने के बाद लोग विदा करते हैं, और कभी-कभी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि क्या ही बोला जाए। तो चलिए फिर आप लोग देखिए और वीडियो को खूब सारा एन्जॉय करिए। यहाँ पे भाई खड़ा है आकांक्षा का लावा परछने का काम करने के लिए। जो फेरा होता है तो भाई लावा परसता है ना, तो वही है, ये इकलौता भाई है आकांक्षा का। सारे रिचुअल भाई और माँ पिता के लिए ही बना होता है। बस हम यही बोलेंगे कि इस ब्लॉग को आप लोग खूब सारा देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा और ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको भी देखने को मिलेगी। और वाकई में मैं क्या बोलूँ, मतलब एक लड़की भी
आज के दिन वो होता है ना कि इंसान लाचार हो जाता है यार, कि भाई जो भी करे सब कुछ करना पड़ता है। माँ पिता पैर छूते हैं लड़की का, सोचिए क्या है ये सारे रस्म जो बने हुए हैं। बहुत तकलीफ़ होता है मुझे सारी चीज़ों को सुन के और देखते भी हुए। हर लड़की को तकलीफ़ होता होगा, ऐसा नहीं कि हमें ही होता है, बट कोई नहीं, जो चीज़ें रिचुअल हमारी बनी हुई है उसे तो पूरा करना ही है। यहाँ पे भाई लावा परसते हैं और हम लोग की तरफ से कपड़े वगैरह गए थे देने के लिए। पैसा जाता है, कपड़ा जाता है और गमछा बोला जाता है जो, वो मतलब वाइट कलर येलो कलर में जाता है। तो सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हमारे देवर जी कर रहे हैं। ये मोमेंट बहुत अजीब सा होता है यार, सच में बड़ा अजीब लगता है। मतलब पूरे समाज के बीच में सोचिए, लड़के लड़की एक दूसरे को पकड़ना, फिर भाई रहते, एक होता है ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है जब शादी होने लगती है ना, तो जैसे लगता है कि अरे अब सब कुछ यही है बस। तो कोई नहीं, जो समाज में जो नियम कानून बने हुए हैं उन्हें तो करना ही है। और यहाँ पे उनके भैया पहले ये लावा जो होता है ना ज़मीन पे चढ़ा के, फिर उसके बाद से क्या फेरे लेगी बहन और लावा परछने का काम होता है। तो आप लोगों को बता दें, जो जो वीडियो हमें मिला है मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ, और जो नहीं मिल पाया है उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग आगे वीडियो को देखिए। पूरा राजू हम सब और सुगुन नगर नगर सेवा की यहाँ पे पंडित जी सातों फेरे का अर्थ दोनों लोग को समझा रहे हैं कि लड़के को क्या करना होता है पति के लिए, पत्नी के लिए सॉरी, और पत्नी को क्या करना है पति के लिए। सारी चीज़ें बताई। जब हमारे देवर के चेहरे की मुस्कुराहट आप लोग देख सकते हैं, ये मुस्कुरा रहे थे। मैं यही सोच रही थी कैसे ये इतने सीरियस बैठे हुए हैं। इतने सीरियस बैठने वाला बंदा है नहीं ये, कुछ न कुछ मजाक करना या चिढ़ाने वाला काम करते रहते हैं। बट वही है कि देखो आज के दिन इतने सीरियस और सीधे साधे लग रहे, बाकी सीधे हैं नहीं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मस्ती भी हो रही थी, इसलिए थोड़ा यहाँ हमें वॉइस ओवर करना पड़ा। वॉइस को हमने थोड़ा, वॉल्यूम को थोड़ा हमने धीरे किया है, क्योंकि आप लोग सुनोगे गाली गलौज भी सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। और वाकई में आकांक्षा के यहाँ के लोग गाना गाने वाले बड़े सुपरस्टार थे लोग, क्या ही बोला जाए। फिलहाल कोई नहीं, हमारी देवरानी भी बेचारी देखिए कैसे बैठी हुई है, बहुत अच्छी है बाई नेचर तो बहुत ही अच्छी है। चलिए फिर देखिए आगे क्या हो रहा है, वीडियो आप लोग भी देखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंदूरदान का रस्म चल रहा है, और आज से बेटी दूसरे की अमानत हो जाती है। जब भी अब उसको कुछ भी करना होगा तो माँ बाप का अब कुछ भी फ़र्ज़ नहीं बनता है, सारी चीज़ ससुराल वालों की होती है। मुझे बहुत अजीब सा आ रहा है, सच में बहुत रोना आता है। और मुझे ना अजीब लगता है यार कि सोचो जो माँ बाप पाल पोस के इतने बड़ा करते हैं और कुछ दिन बाद वो उनकी रही नहीं जाती है। डोली लोग कहते हैं ना कि मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से उठती है, तो ऐसी सारी चीज़ें सभी लोग बैठे हुए थे रात में शादी में। तब सभी लोग मेरे परिवार के बैठे हुए थे, उनके लोग की तरफ के भी लोग बैठे थे। हम लोग तो घर पे आ गए थे फाइनली। चलिए सिंदूरदान होने के बाद क्या होता है कैसे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देवर जी पहना रहे थे मंगलसूत्र, बहुत ही प्यारा सा मंगलसूत्र था, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह हमने ही सेट किया था, सब कुछ देखा था हमने ही, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हुई थी सब कुछ मेरे हिसाब से हुई थी। हमने ही कुछ चीज़ें, क्या थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमने शॉपिंग नहीं की थी, बाकी सारी चीज़ों की शॉपिंग हमने ही की थी। और जितने भी गोल्ड्स के चढ़े हुए थे सारे के डिज़ाइन हमने ही कलेक्शन फाइनल किया था। तो यहाँ पे देवर जी मंगलसूत्र में पहना रहे हैं। आज से देवरानी जी हमारी हो गई देवर की, और सारी चीज़ें अब बहुत बदल गई सभी। या सच में यहाँ से लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है, मतलब वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती है। जो भी है ससुराल के हिसाब से, पति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, अपनी तो कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती यार। सच में मतलब अजीब मोमेंट है। माँ बाप ने, मतलब एक होता है माँ जन्म दी, इतना पाल पोस के बड़ा करती है, कुछ दिन बाद अगर हमें मायके ही जाना होता है तो सबसे परमिशन लो, अगर मना कर दिया तो नहीं जाना है। ऐसी सारी चीज़ें देख के बहुत तकलीफ़ होता है, बट क्या ही, जो चीज़ें बनी है उसे तो करना है। हमारे जेठ जी, हमारा बेटा सोचिए पूरी रात शादी देखा था, वो सोया तक नहीं था बिल्कुल। मतलब क्या ही बोले, मतलब इतना बड़ा बच्चा, उसको शौक था चाचू की शादी देखने, पूरी रात वो जग के शादी देखा था। इसके बाद वो आकांक्षा की भाभी जो होता है हमारे यहाँ, पति का सिंदूर लगाने के बाद भाभी या बुआ लोग लगाती हैं। तो यहाँ पे देवर जी लगा चुके थे सिंदूर वगैरह, अपना हाथ होत पोंछ के बैठे थे आराम से। यहाँ आकांक्षा की भाभी हैं, वो अपनी भाभी तो नहीं है, अब किसकी हैं, फैमिली की मेंबर की हैं हमें नहीं पता है, बट उसके अभी रियल भैया जो हैं वो छोटे हैं, आकांक्षा बड़ी थी, इसलिए कोई भाभी हैं जो रस्म होता है वो करती हैं। और यहाँ भी इन लोग को, हम लोग के यहाँ से साड़ी जाता है और का पैसा जाता है, पायल गया था, देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस पर मैंने लिखा भी था सिंदूर बहराई, क्योंकि पापा को देने में आराम रहता। सारी चीज़ें हमने किया था, अपना एक फ़र्ज़ जो था ना जेठानी वाला हमने पूरा निभाया था। तो चलिए फिर आगे देखिए वीडियो में क्या होता है।
यहाँ पे देखिए भाभी हम लोग क्या ऐसे ही सिंदूर लगाती है, जैसे दूल्हा लगाता है सेम वैसे ही ढक के, कोई देखे नहीं, कुछ ऐसी रस्म होती है। तो देखिए वो भी इसी तरीके से ढक के लगा रही हैं, कोई देखना नहीं चाहिए। जैसे पति लगाता है सेम वैसे भाभी या बुआ जो भी लगाती हैं सब लोग ऐसे ही लगाते हैं। तो यहाँ पे अभी इनको नेक वगैरह दिया जाता है, साड़ी कपड़े पैसे जो भी होते हैं सब कुछ दिया जाता है। फाइनली यहाँ पे शादी संपन्न हो गई है, तो लोग यहाँ पे भी नारा लगाएंगे। चलिए आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब ये विदाई होने का मोमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अजूरी भरना कुछ ऐसा बोला जाता है। लड़का 5 बार अपने पूरे हाथ में चावल भर के लड़की के हाथ में डालता है, फिर लड़की 5 बार डालती है। कुछ इस तरीके का रस्म होता है। अब यही रस्म करने के बाद लड़की जाती है तो अपना कपड़ा वगैरह चेंज करती है, जो हम लोग क्या विदाई वाले कपड़े, लहंगा, जो भी जिसको पहनना होता है सारी चीज़ें लड़की पहनी। यहाँ देखिए इनके सारे फ्रेंड लोग खड़े थे, कोई कुछ गलत ना करे। मजाक उजाक बहुत होता है ना इस टाइम में, लड़कों का लड़के का मजाक, दामाद का मजाक, सबका उड़ाया जाता है। ये तो मान लीजिए एक अच्छी चीज़ है, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये आकांक्षा की दीदी हैं जो सारे रस्म कर रही हैं। सिंदूरा हमने ख़रीदा था, इतना खूबसूरत सा सिंदूरा हमने लिया था ना। 2-2 सिंदूरा हमारे यहाँ चढ़ता है। एक में सिंदूर भर के रखा जाता है जो डेली पहनने के लिए, एक होता है परमानेंट, ऐसे ही रख दिया जाता है अटैची बैग में, कहीं डाल के बेड में उसको सेव करके रख दो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। फिर इसके बाद अब होगा खिचड़ी खाना, आगे भी आप लोग को देखने को मिलेगा ब्लॉग में। लड़का खिचड़ी खाता है, जो दिया मतलब गोल्ड वगैरह दिया जाता है, सब कुछ हमारे यहाँ वहीं पे दिया जाता है। तो हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिए। ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी नेक वगैरह दिए जा रहे हैं लड़के को, क्योंकि यहाँ पे लड़के को पैसा वगैरह दिया जाता है। जो सारी रस्म होती है ना, सब कुछ लड़के को नेक वगैरह यहीं पे मिलता है। उसके बाद ये खिचड़ी खाने की रस्म हो रही, विदाई की तैयारी हो चुकी है। पर वीडियो मेरे पास विदाई का नहीं है, क्योंकि वो कैप्चर कोई भी नहीं कर सकता। वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि सिर्फ वीडियोग्राफर के सिवा कोई नहीं ले सकता उस चीज़ को, तो लड़के तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। यहाँ पे लड़का खिचड़ी खा रहा है। हमारे देवर जी को यहाँ पे उनके भाई लोग देते हैं कांछा के, कोई चैन दिया, कोई रिंग पहनाया, जो अपने भी होते, कजिन भी होते, सभी लोग रस्म करते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो अब धीरे धीरे लड़की के रोने का टाइम और परिवार का दुखदाई समय होता है, जो लड़की को विदाई करना। अब तो लड़के के घर आ जाती है तो लड़के के घर में तो रौनक हो जाती है, पर जिस माँ की बेटी विदा होती है ना, वाकई में यार क्या तकलीफ़ होती है, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। तो यही सारी चीज़ें अब होने वाली है। आकांक्षा बहुत रोई थी, हमने सुना था सिर्फ, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। जो वीडियो ले रहे थे भैया, उन्होंने बताया था कि वो वीडियो मैं भाभी नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता। ये आकांक्षा के कजिन ब्रदर हैं जो चैन पहना रहे हैं देवर जी को, फिर रिंग वगैरह भी किसी ने कुछ पहनाया, किसी ने कुछ। फिर उसके बाद यहाँ से हो गई थी विदाई। फाइनली हमारे यहाँ ये विजितुआ मंदिर है, जहाँ बिना दर्शन किए मतलब बेटी बहू घर नहीं आ सकते। तो पहले भोर में विदाई हो गई थी, क्योंकि मंगलवार था और जल्दी विदाई होना था, तो इसीलिए 5 बजे ये लोग मंदिर में 6 बजे मंदिर में पहुँच गए थे। और ये लोग दर्शन करके फाइनली उसके बाद घर आएंगे। घर की जो रस्म की थोड़ी बहुत वीडियो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। हाँ गैस, थोड़ा वीडियो लेट जा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, फीवर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सारी चीज़ें लेट हो रही है। तो इसके लिए आप लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखिए ये लोग दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग लड़के लोग साथ में गए थे। इसके बाद लड़की आएगी घर, जो चीज़ें हैं आप लोग को देखने को मिलेगा। फाइनली लड़की हमारे घर आ गई। आकांक्षा लहंगे पे विदाई हुई थी। ये हमारी बड़ी सास है, जो इन्होंने शादी का सारा रस्म इन्होंने ही किया था।
और ये हमारे घर का रस्म है जो मतलब आटे की लोई बना बना के उस पर रखा जाता है। तो उस पर लड़का पैर रखता है, फिर उसी पे लड़की पैर रख के आगे बढ़ती है। कुछ इस तरीके का रस्म होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ देवर जी रस्म पहले आगे पैर रख रहे हैं, फिर उसके बाद लड़की रखती है। ये सारे रस्म बड़े अजीब टाइप के हमारे यहाँ नहीं, ये मायके में नहीं होता है, ये ससुराल पक्ष में ही होता है। हमारे टाइम में तो दौरी रखी गई थी, जो दौरी बीनी होती है, इनके टाइम में नहीं रखी गई है। सारी चीज़ें समय आने धीरे धीरे बदल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जुआ खिलाने का रस्म हो रहा है, ये भी एक रस्म ही होता है। पर हमारी भाभी इसमें कुछ चीटिंग कर रही थी, देवर के साथ थी, बट हम अपनी देवरानी के साथ थे, क्योंकि भाई सपोर्ट तो मुझे देवरानी का लेना चाहिए, देवर का नहीं। बट भाभी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेटिंग कर दी थी, बट कोई बात नहीं, सारी चीज़ मजाक के हो रही थी। इसमें तो हमारी नंदे मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मैं लाइफ में पहली बार इतना मजाक किसी लोगों के साथ की, क्योंकि मैं मजाक वजाक बिल्कुल नहीं करती थी, और हमारी नंद तो मुझे एकदम क्या ही बोले। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।